नमस्ते प्रिय छात्र। कक्षा 7 विषय हिंदी। हम आज इकाई चौथी की भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तो भाषा सज्जता में है पढ़कर समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम गुठलियों के भी दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात को या उक्तियों को कहावत कहते हैं। पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, साच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कभी भय नहीं होता, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अर्पण होना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए तो अहिंसा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है तो चढ़ाई। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए तो विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया तो शांति, दया और प्रेम। पांचवा है क्षमा वीरों का आभूषण है तो क्षमा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा। तो आगे की इकाई में हमने संज्ञाओं के प्रकार देखे थे। तो संज्ञा का और एक प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही निशान कीजिए। बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सच्चाई और सच्चा, फिर ऊंचाई तो ऊंचा, बराबर। तो यहाँ पर सच्चा है वो भाव है, पर सच्चाई तो सच्चाई पर आपको सही का निशान लगाना है। पर ऊंचाई तो ऊंचाई ही वह भाव है। उसके बाद लंबाई तो लंबाई वह भाव है। उसके बाद है अमीरी तो अमीरी वह भाव है। लड़ना तो लड़ना भी एक भाव है। और बुढ़ापा तो बुढ़ापा भी एक भाव है। गंगा भाव में नहीं आएगा। तो यहाँ सच्चाई, ऊंचाई, लंबाई, अमीरी, लड़ना और बुढ़ापा ये सारे भाव है। इसलिए जो शब्द भावों को दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है तो भीड़। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है तो टोली। और सभा में कई लोग इकट्ठे हुए तो सभा। आप देखिए यहाँ भीड़, टोली, सभा ये ऐसे शब्द हैं जहाँ एक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ दो संज्ञाओं के बारे में सुना, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा माने जिस वाक्य में जो शब्द में भाव दर्शाता है, जैसे कि उसमें गुण हो, दोष हो, भाव हो, दशा हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जहाँ भीड़, टोली, सभा ऐसे शब्द आते हैं वहाँ समूह का निर्देश करते। समूह माने जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं उसे समूह कहा जाता है। तो ऐसे शब्द आते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। और आप जहाँ भी बाहर जाए वहाँ कहीं भी बहुत सारी सूचनाएं लिखी होती है, जैसे कि थूकना मना है, फूल तोड़ना मना है, धूम्रपान करना मना है, बराबर। तो विभिन्न स्थलों पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़िए और कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। योग्यता विस्तार में यही और आपको मिले जहाँ से कहीं भी, वहाँ से गिजुभाई बधेका और पंचतंत्र की आपको कहानियाँ पढ़नी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी इकाई चौथी का
ये जो भाषा सज्जता है वो पूरी होती है। पूरी भाषा सज्जता आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है। बराबर है। बाय बाय। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।